हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषण चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे माँ कहानी। ठीक है, ये मानसरोवर भाग 1 में ये कहानी मतलब संकलित है। तो इस कहानी को हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माँ कहानी। ठीक है, देखिए, आज बंदी छूटकर घर आ रहा है। ठीक है, करुणा ने एक दिन पहले ही घर लीप पोत रखा था। इन 3 वर्षों में उसने कठिन तपस्या करके जो 10-5 रुपए जमा करके रखे थे, वह सब पति के सत्कार और स्वागत की तैयारी में खर्च कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है ये करुणा है, एक स्त्री है। ठीक है, इसका पति 3 साल के बाद घर लौट के आ रहा है। ठीक है, तो वो जो अपना 10-5 रुपए बचा के रखती है। ठीक है, तो वही पैसे से पति के संस्कार और स्वागत की तैयारी में खर्च कर देती है। ठीक है, देखिए आगे, पति के लिए धोतियों का जोड़ा लाई थी, नए कुर्ते बनवाए थे। ठीक है, बच्चे के लिए नई कोट और टोपी की आयोजन की थी। ठीक है, तो ये पैसे से वो पति के लिए धोती लाई थी। ठीक है, नई कुर्ते बनवाई थी और अपने छोटे बच्चे के लिए कोट और टोपी खरीद के मतलब रखी थी। ठीक है, देखिए, बार बार बच्चे को गले लगाती। करुणा क्या करती, अपने बच्चे को बार बार गले लगाती और प्रसन्न होती और सोचती कि अगर इस बच्चे ने सूर्य की भांति उदय होकर उसके अंधेरे जीवन को प्रदीप ना कर दिया होता, तो कदाचित ठोकरों ने उसके जीवन का अंत कर दिया होता। ठीक है, तो यहाँ पे करुणा अपने बच्चे को गले लगा के सोच रही है कि ये बच्चा अगर सूर्य की भांति मेरे जीवन में मतलब प्रकाश नहीं लाता, तो मैं ये जीवन नहीं जी पाती। ठीक है, मतलब ठोकरों खा के मेरा जीवन का अंत हो जाता। ठीक है, आगे देखिए, पति के कारावास दंड के 3 ही महीने बाद इस बालक का जन्म हुआ। ठीक है, तो इनके पति जब कारावास चले गए, ठीक है, उसके 3 महीने बाद ही करुणा ने एक बच्चे को जन्म दिया। ठीक है, उसी का मुंह देख देख कर करुणा ने यह 3 साल काट दिए। ठीक है, वह सोचती, जब मैं बालक को उनके सामने ले जाऊंगी। ठीक है, तो करुणा सोच रही है कि जब मैं ये बालक को अपने पति के पास ले जाऊंगी तो वह कितना प्रसन्न होंगे। ठीक है, उसे देखकर पहले तो चकित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज करुणा सोच रही है। ठीक है, तो उसे देखकर उनके पति प्रसन्न हो जाएं, फिर गोद में उठा लेंगे। ठीक है, और कहेंगी, करुणा, तुमने यह रत्न देकर मुझे निहाल कर दिया। ठीक है, तो उसके पति उस बच्चे को गोद लेंगे और बोलेंगे कि यह रत्न देकर तुमने मेरा जीवन धन्य कर दिया। ठीक है, कैद के सारे कष्ट बालक की एक ही तोतली बातों में भूल जाएंगे। ठीक है, उसकी एक सरल, पवित्र और मोहक दृष्टि हृदय की सारी व्यवस्थाओं को धो डालेगी। ठीक है, मतलब वे बच्चे को देखते ही अपनी सारी दुख दर्द जो उन्होंने कारावास में बिताए हैं वो सारी चीजें भूल जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, इसी कल्पना का आनंद लेकर वह फूली न समाती। ठीक है, तो ये सोच सोच कर वह बहुत खुश हो रही थी। वह सोच रही थी, आदित्य करुणा के पति का नाम है। ठीक है, तो आदित्य के साथ बहुत से आदमी होंगे। जिस समय वह द्वार पर पहुंचेंगे, जय जय शंकर की ध्वनि से आकाश गूंज उठेगा। ठीक है, वह कितना स्वर्गीय दृश्य होगा, मतलब वह कितना सुंदर दृश्य होगा। ठीक है, उन आदमियों को बैठने के लिए करुणा ने एक फटा सा टाट बिछा दिया। ठीक है, मतलब एक मोटा सा कपड़ा बिछा दिया, कुछ पान बना दिए और बार बार आशामय नेत्रों से द्वार की ओर ताकती थी। ठीक है, तो वो बार बार द्वार की तरफ देख रही थी कि मेरे पति कब आएंगे। ठीक है, आगे देखिए, पति की वह सुदृढ़, उदार, तेजपूर्ण मुद्रा बार बार आंखों में फिर जाती थी। ठीक है, वो सोच रही है कि उनके पति का जो सुदृढ़, ठीक है, उदार, तेजपूर्ण मुद्रा बार बार उसके आंखों में आ जाता था। ठीक है, स्मरण मतलब उसे याद आता था। उनकी वे बातें बार बार याद आती थी जो चलते समय उनके मुख से निकलती थी। ठीक है, उनका वह धैर्य, वह आत्मबल
जो पुलिस के प्रहारों के सामने भी अटल रहा था। ठीक है, वह मुस्कुराहट जो उस समय भी उनके अधरों पर खेल रही थी, वह आत्माभिमान जो उस समय भी उनके मुख से टपक रहा था। ठीक है, क्या करुणा के हृदय से कभी विस्मृत हो सकता था? मतलब यहाँ पे करुणा अपने पति के बारे में सोच रही है। ठीक है, उसके पति स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, तो उनके व्यक्तित्व में बहुत ही आत्माभिमान था। ठीक है, तो उसी चीज को वो याद कर रही है और वो इस चीज को भूल नहीं सकती। ठीक है, आगे देखिए, उसका स्मरण आते ही, ठीक है, मतलब अपने पति का स्मरण आते ही करुणा के निस्तेज मुख पर आत्मगौरव की लालिमा छा जाती। ठीक है, तो वो अपने पति के बारे में सोचती थी तो उसका मन बहुत आत्मगौरव हो जाता था। ठीक है, यही वो आलंबन था जिससे इन 30 वर्षों की घोर यातनाओं में भी उसके हृदय को आश्वासन दिया था। ठीक है, मतलब यही सहारा था जिससे वो 3 वर्षों का घोर तकलीफ वो बहुत आसानी से झेल लेती है। ठीक है, उसे बहुत गौरव होता है कि मेरा पति मतलब स्वतंत्रता सेनानी है और अपने देश की सेवा कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, कितनी ही रातें फाकों से गुजरी। ठीक है, मतलब बहुत तकलीफें हुई, बहुधा घर में दीपक जलने की नौबत भी ना आती थी। ठीक है, पर दीनता के आंसू कभी उसके आंखों से ना गिरे। ठीक है, मतलब उसे कोई दुख नहीं होता था। आज उन सारी विपत्तियों का अंत हो जाएगा। पति के प्रगाढ़ आलिंगन में वह सब कुछ हंसकर झेल लेगी। ठीक है, तो वो सोचती है कि आज मेरी सारी जो दुख दर्द है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अपने पति के साथ मतलब वो गले मिलके सब कुछ हंसते हंसते झेल लेगी। ठीक है, वह अनंत निधि पाकर फिर उसे कोई अभिलाषा ना होगी। ठीक है, फिर वो अपने पति से मिलकर उसे और भी कोई भी चीज की इच्छा नहीं होगी। आगे देखिए, गगन पथ पर चिरगामी पथिक लपकता हुआ विश्राम की ओर चला जाता था। ठीक है, जहाँ संध्या ने सुनहरी फर्श सजाया था और उज्जवल पुष्पों की सेज बिछा रखी थी। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे संध्या के समय का कवि ने वर्णन किया है। ठीक है, देखिए, उसी समय करुणा को एक आदमी लाठी टेकता आता दिखाई दिया। ठीक है, तो उसी समय एक आदमी लाठी टेकते हुए आता दिखाई दिया। ठीक है, मानो किसी जीर्ण मनुष्य का वेदना ध्वनि हो। ठीक है, मानो जीर्ण मतलब क्या हो गया, एकदम जर्जर। ठीक है, बहुत फटा पुराना। ठीक है, तो कोई जीर्ण मनुष्य की वेदना ध्वनि हो। ठीक है, पग पग पर रुकता, तो वो जो आदमी था जो लाठी टेक कर आ रहा था वो पग पग पर रुक कर खांसने लगता था। ठीक है, उसका सिर झुका हुआ था। ठीक है, करुणा उसका चेहरा ना देख सकी। ठीक है, तो करुणा उसका चेहरा नहीं देख सकी, लेकिन चाल ढाल से कोई बूढ़ा आदमी मालूम होता है। ठीक है, पर एक ही क्षण में जब वह समीप आ गया तो करुणा उसे पहचान गई। ठीक है, तो एक ही क्षण में वो जो बूढ़ा आदमी था वो उसके समीप आ गया तो वो उसे पहचान गई। ठीक है, वह प्यारा पति ही था। ठीक है, तो वह करुणा का पति ही था। ठीक है, किंतु शोक, उसकी सूरत कितनी बदल गई है। ठीक है, करुणा सोचती है कि उसकी सूरत कितनी बदल गई है। वह जवानी, वह तेज, वह चपलता। ठीक है, चपलता मतलब फुर्तीला। ठीक है, वह संगठन सब परस्त हो चुका था, सब जा चुका था। ठीक है, केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। ना कोई संगी, ना साथी, ना यार, ना दोस्त। ठीक है, कोई उसके साथ नहीं था। करुणा उसे पहचानते ही बाहर निकल आई, पर आलिंगन की कामना हृदय में ही दबकर रह गई। ठीक है, तो करुणा अपने पति से मतलब गले मिलकर खुश होना चाहती थी, लेकिन वो कामना उसके हृदय में दबी रह गई। ठीक है, सारे मंसूबे मतलब सारे इरादे धुल गए। ठीक है, सारा मनो उल्लास, सारा करुणा की जो सारी खुशी आंसुओं के प्रवाह में बह गई। ठीक है, विलीन हो गई। आगे देखिए, आदित्य ने घर में कदम रखते ही मुस्कुराकर करुणा को देखा। ठीक है, पर मुस्कुराहट में वेदना का एक संसार भरा हुआ था। ठीक है, तो आदित्य जब घर आया तो करुणा को देखकर मुस्कुराता है, लेकिन उसके मुस्कुराहट में भी वेदना छिपा हुआ था। आगे देखिए, करुणा ऐसे शिथिल हो गई, मतलब शून्य हो गई। ठीक है, मानो हृदय का स्पंद रुक गया हो। ठीक है, मतलब हृदय की धड़कन रुक गई हो। ठीक है, वह फटी हुई आंखों से स्वामी की ओर टकटकी बांधे खड़ी थी। ठीक है, मतलब वो अपने
पति को देख रही थी, ठीक है? मानो उसे अपनी आँखों पर अब भी विश्वास ना हो, ठीक है? वो मतलब टकटकी लगाए देख रही थी और उसे मतलब अपनी आँखों पे विश्वास नहीं हो रहा था, ठीक है? स्वागत या दुःख का एक शब्द भी उसके मुँह से ना निकला, ठीक है? बालक भी गोद में बैठा हुआ सहमी आँखों से इस कंकाल को देख रहा था और माता की गोद में चिपटा जाता था, ठीक है? मतलब बच्चा भी अपने पिता को देखकर बहुत डर गया था, ठीक है? और वो अपनी माता की गोद में ही चिपकता जा रहा था, ठीक है? आगे देखिए, आखिर उसने कातर स्वर से मतलब बहुत दुखी स्वर से पूछा, "यह तुम्हारी क्या दशा है? बिल्कुल पहचाने नहीं जाते।" आदित्य ने उसकी चिंता को शांत करने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, "कुछ नहीं, जरा दुबला हो गया हूँ।" ठीक है? तो आदित्य ने कहा कि कुछ नहीं, मैं थोड़ा दुबला हो गया हूँ। तुम्हारे हाथों का भोजन पाकर फिर से स्वस्थ हो जाऊंगा, ठीक है? फिर करुणा बोलती, छी, सूख के कांटा हो गए हो, ठीक है? क्या भरपेट भोजन भी नहीं मिलता? तुम कहते थे राजनीतिक आदमियों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया जाता है, और वह तुम्हारे साथी क्या हो गए, ठीक है? जो तुम्हें आठों पहर घेरे रहते थे, ठीक है? और तुम्हारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार रहते थे, ठीक है? तो ये सारी बातें करुणा पूछती है कि आपकी ये क्या हालत हो गई? आपको वहाँ खाना नहीं मिलता था क्या? और आपके साथी कहाँ गए जो आपको आठों पहर घेरे रहते थे, ठीक है? आगे देखिए, आदित्य क्या जवाब देता है। आदित्य बोलता है कि आदित्य की तेवरियों पर बल पड़ गए, ठीक है? मतलब उसके तेवर पर बल पड़े और वह बोला, यह बड़ा ही कटु अनुभव है करुणा। मुझे ना मालूम था कि मेरे कैद होते ही लोग मेरी ओर से यूं आंखें फेर लेंगे, ठीक है? तो वो बताता है कि मेरे कैद होते ही, ठीक है, मेरे जेल जाने के बाद लोग अपना मुंह फेर लेंगे, ठीक है? कोई बात भी ना पूछेगा, ठीक है? आगे देखिए, राष्ट्र के नाम पर मिटने वालों का यही पुरस्कार है, ठीक है? यह मुझे मालूम ना था। जनता अपने सेवकों को बहुत जल्दी भूल जाती है, ठीक है? तो आदित्य बोलता है, जनता अपने सेवकों को बहुत जल्दी भूल जाती है, ठीक है? यह तो मैं जानता था, लेकिन अपने सहयोगी और सहायक इतने बेवफा होते हैं, इसका मुझे यह पहला ही अनुभव हुआ, ठीक है? मतलब वो बोला कि मेरे संगी साथी भी क्या हो गए, मतलब मुझसे मुंह मोड़ लिए, ठीक है? वो बेवफा हो गए और मेरी कोई भी खोज खबर नहीं ली, ठीक है? लेकिन मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, ठीक है? आदित्य क्या बोलता है कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। सेवा स्वयं अपना पुरस्कार है। सेवा स्वयं क्या है? अपना पुरस्कार है। मेरी भूल थी कि मैं इसके लिए यश और नाम चाहता था, ठीक है? करुणा, तो क्या वहाँ भोजन नहीं मिलता था? ठीक है, तो करुणा पूछती है कि वहाँ भोजन नहीं मिलता था? आदित्य तब बोलता है, यह ना पूछो करुणा, बड़ी करुण कथा है, ठीक है? बस यही गनीमत समझो कि जीता लौट आया, ठीक है? तो वो आदित्य बोल रहा है कि बहुत मतलब दर्दनाक स्टोरी है, ठीक है? वहाँ पे मतलब बहुत दुख झेलना पड़ा और यह गनीमत है कि मैं यहाँ पे वापस आ गया, ठीक है? तुम्हारे दर्शन बंधे थे, नहीं, कष्ट तो ऐसे उठाए कि अब तक मुझे प्रस्थान कर जाना था, ठीक है? मतलब वो बोल रहा है कि मुझे इतना तकलीफ हुआ, इतने कष्ट हुए कि इतने में तो मुझे मतलब मर जाना चाहिए था, ठीक है? लेकिन मैं तुम्हारे पास लौट कर आया हूँ। मैं जरा लेटूंगा, ठीक है? तो आदित्य क्या बोलता है, मैं जरा लेटूंगा, खड़ा नहीं रहा जाता। दिन भर में इतनी दूर आया हूँ, ठीक है? दिन भर से मतलब इतनी दूर तुम्हारे पास आया हूँ। करुणा करुणा कहती है, चलकर कुछ खा लो, आराम से लेटो, ठीक है? बालों को गोद में उठाकर वो अपने बच्चे को बोलती है कि बाबूजी है बेटा, तुम्हारे बाबूजी, ठीक है? इनकी गोद में जाओ, तुम्हें प्यार करेंगे, ठीक है? आगे देखिए, आदित्य ने आंसू भरी आंखों से बालक की ओर देखा, ठीक है? उनका एक एक रोम उनका तिरस्कार करने लगा, ठीक है? अपने जीर्ण दशा पर उन्हें कभी इतना दुख ना हुआ था। ईश्वर की असीम दया से यदि उसकी दशा संभल जाती तो वह फिर कभी राष्ट्रीय आंदोलन के समीप ना जाते, ठीक है? इस फूल से बच्चे को यूं संसार में लाकर दीनता का आग में झोंकने का उन्हें क्या अधिकार था, ठीक है? मतलब वो अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? वह अब लक्ष्मी के उपासक करेंगे, ठीक है?
और अपना क्षुद्र जीवन बच्चे के लालन पालन के लिए अर्पित कर देंगे। ठीक है, उन्हें उस समय ऐसा ज्ञात हुआ कि बालक उन्हें अपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है। ठीक है, मानो कह रहा है कि मेरे साथ आपने अपना कौन सा कर्तव्य पालन किया। ठीक है, उनकी सारी कामना, सारा प्यार बालक को हृदय से लगा लेने के लिए अधीर हो उठा। ठीक है, तो वो आदित्य अपने बच्चे को मतलब प्यार करने के लिए वो गोदी में उठाना चाहता था। ठीक है, पर हाथ फैला ना सकता, हाथों में शक्ति ना थी। ठीक है, वो बहुत ही कमजोर हो चुका था। ठीक है, आगे देखिए, करुणा बालक को लिए हुए उठी और थाली में कुछ भोजन निकाल कर लाई। ठीक है, आदित्य ने क्षुधापूर्ण नेत्रों से थाली की ओर देखा। ठीक है, मतलब उसे बहुत भूख लगी थी। ठीक है, मानो आज बहुत दिनों के बाद कोई खाने की चीज सामने आई हो। ठीक है, जानता था कि कई दिनों के उपवास के बाद या फिर आरोग्य की इस गई गुजरी दशा में उसे जवान को काबू में रखना चाहिए, पर सब्र ना कर सका। ठीक है, थाली पर टूट पड़ा और देखते ही देखते थाली साफ कर दी। ठीक है, मतलब वो बहुत भूखा था। ठीक है, और वो मतलब खाने पे टूट पड़ा। ठीक है, और देखते ही देखते पूरा खाना खा लिया। करुणा संशय हो गई। ठीक है, उसने दोबारा किसी चीज के लिए ना पूछा, थाली उठाकर चली गई। पर उसका दिल कह रहा था कि कह रहा था इतना तो कभी ना खाते। ठीक है, तो करुणा को शक हुआ। ठीक है, और वो उसने कुछ नहीं किया और उसने थाली उठाकर चली गई। ठीक है, और वो मन ही मन सोचने लगी कि इतना तो नहीं खाते हैं। आज देखिए, करुणा बच्चे को खिला रही थी कि एकाएक कानों में आवाज आई, करुणा। ठीक है, मतलब उसका पति आवाज देता है, करुणा। ठीक है, करुणा ने आकर पूछा, क्या तुमने मुझे पुकारा? आदित्य का चेहरा पीला पड़ रहा था। ठीक है, सांसें जोर जोर से चल रही थी, हाथों के सहारे सहारे वहीं टाट पर लेट गए थे। ठीक है, करुणा उसकी हालत देखकर घबरा गई। ठीक है, बोली, जाकर किसी वैद्य को बुला लाऊं। ठीक है, मतलब वो उसकी हालत देखकर बहुत घबरा गई और बोली कि मैं वैद्य को बुला के लाती हूँ। ठीक है, डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। आदित्य ने हाथ के इशारे से उसे मना करके कहा, व्यर्थ है करुणा, अब तुमसे छिपाना व्यर्थ है। ठीक है, अब आदित्य अपने बारे में बता रहा है। ठीक है, मुझे सिल हो गया है। ठीक है, ठीक है, सिल क्या होता है? एक बीमारी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो सिल है वो एक प्रकार की बीमारी है। ठीक है, जो खून की कमी से होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, और ये एक प्रकार का आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, तो रक्त की कमी से ये बीमारी होती है। ठीक है, तो इसी को सिल कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आदित्य बोलता है, कई बार मरते मरते बच गया हूँ। ठीक है, तुम लोगों के दर्शन बंधे थे, इसीलिए प्राण ना निकलते थे। ठीक है, देखो प्रिय, रोना मत। ठीक है, तो आदित्य बोलता है कि तुम रोना मत। करुणा ने सिसकियों को दबाते हुए कहा, मैं वैद्य जी को लेकर अभी आती हूँ। ठीक है, आदित्य ने फिर सिर हिलाया, नहीं करुणा, केवल मेरे पास बैठी रहो, अब किसी से कोई आशा नहीं है। ठीक है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मुझे तो यही आश्चर्य है कि यहाँ पहुंच कैसे गया। ठीक है, ना जाने कौन सी दैत्य शक्ति मुझे वहां से खींच लाई। ठीक है, तो आदित्य बोलता है कि पता नहीं मैं कैसे यहाँ पे आ गया। ठीक है, लगता है कोई भगवान की शक्ति ही मुझे यहाँ तक खींच ले आई। कदाचित यह इस बुझते हुए दीपक की अंतिम झलक थी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया। ठीक है, तो आदित्य अब बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। ठीक है, इसका मुझे हमेशा दुख रहेगा। मैं तुम्हें कोई आराम ना दे सका, तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका, केवल सुहाग का दाग लगाकर और एक बच्चे का पालन का भार छोड़कर चला जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसे बहुत तकलीफ होता है। आज देखिए, करुणा ने हृदय को दृढ़ करके कहा, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? ठीक है, आग बना लाऊं? कुछ बताते क्यों नहीं? ठीक है, तो वो पूछती कि कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? आगे देखिए, आदित्य फिर करवट बदल कर कहता है, कुछ करने की जरूरत नहीं प्रिय, कहीं दर्द नहीं है, बस ऐसा मालूम होता है कि दिल बैठा जाता है। ठीक है, जैसे पानी में डूबा जाता हूँ। ठीक है, जीवन की लीला समाप्त हो रही है, दीपक को बुझते हुए देख रहा हूँ, कह नहीं सकता कब आवाज बंद हो जाए। ठीक है, जो कुछ कहना है वह कह डालना चाहता हूँ। ठीक है, क्यों वह लालसा ले जाऊं? ये मेरे एक प्रश्न का जवाब दोगी? पूछूं?
ठीक है। तो यहाँ पे आदित्य अपनी दशा के बारे में बता रहा है, ठीक है, और वो चाहता है कि करुणा उसके पास बैठी रहे, ठीक है, और कुछ देर बातें करे, ठीक है, क्योंकि ये उसकी अंतिम सांस है, ठीक है। फिर देखो वो आदित्य एक सवाल पूछता है इसीलिए वो कहता है कि मेरे एक प्रश्न का जवाब दोगी, पूछूं, ठीक है। करुणा के मन में सारी दुर्बलता, सारी शोक, सारी वेदना मानो लुप्त हो गई, ठीक है। सारा उसका दुख दर्द मतलब ऐसा लगा जैसे खत्म हो गया, उसका सारा दुख ऐसा लगा जैसे खत्म हो गया, और उसकी जगह पे आत्मबल का उदय हुआ, ठीक है, जो मृत्यु पर हंसता है, विपत्ति के सांपों से खेलता है, रक्त जड़ित मखमली म्यान में जैसे तेज तलवार छिपी रहती है, जल के कोमल प्रवाह में जैसे असीम शक्ति छिपी रहती है, वैसे ही रमणी का कोमल हृदय साहस और धैर्य को अपनी गोद में छिपाए रहती है, ठीक है। क्रोध जैसे तलवार को बाहर खींच लेती है, विज्ञान जैसे जल शक्ति का उद्घाटन कर लेती है, वैसे ही प्रेम रमणी के साहस और धैर्य को प्रदीप कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक बताना चाह रहे हैं कि करुणा का हृदय मतलब आत्मबल से भर जाता है, ठीक है। करुणा ने पति के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पूछते क्यों नहीं प्यारे, पूछो, ठीक है। मतलब करुणा बोलती है कि आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, ठीक है। आदित्य ने करुणा के हाथों के कोमल स्पर्श का अनुभव करते हुए कहा, तुम्हारे विचार में मेरा जीवन कैसा था, बधाई के योग देखो तुम मुझसे कभी पर्दा नहीं रखा, ठीक है। इस समय भी स्पष्ट ही कहना, तुम्हारे विचार से मुझे अपने जीवन पे हंसना चाहिए या रोना, ठीक है। मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरा जीवन कैसा था, ठीक है। करुणा ने उल्लास के साथ कहा, यह प्रश्न क्यों करते हो प्रियतम, ठीक है। क्या मैंने तुम्हारी कभी उपेक्षा की है, मतलब तुम्हें इग्नोर किया है, तुम्हारा जीवन देवताओं का सा जीवन था, ठीक है। तो करुणा बोलती है, तुम्हारा जीवन कैसा था, देवता के जैसा था, निस्वार्थ, ठीक है, निर्लिप्त और आदर्श जीवन था, ठीक है ना। विघ्न बाधाओं से तंग आकर मैंने तुम्हें कितनी ही बार संसार की ओर खींचने की चेष्टा की, ठीक है। तो मैं अपनी परेशानियों से दुख होकर तुम्हें कितनी बार घर मतलब सांसारिक चीजों में खींचने की कोशिश की, ठीक है। पर उस समय भी मैं मन से जानती थी कि मैं तुम्हें ऊंचे आसन से गिरा रही हूँ, ठीक है। तो करुणा बोलती कि मुझे उस टाइम पता था कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ, ठीक है। अगर तुम माया मोह में फंसे होते तो कदाचित मेरे मन को अधिक संतोष होता, ठीक है। तो करुणा बोलती है कि अगर तुम माया मोह में, ठीक है, सांसारिक चीजों में मेरी देखभाल में फंसे होते तो मेरे मन में संतोष होता, ठीक है। लेकिन आत्मा को गर्व और उल्लास नहीं होता, लेकिन मेरी आत्मा को गर्व और उल्लास नहीं होता, ठीक है, जो इस समय हो रहा है, ठीक है। तो इस समय मुझे बहुत ही गौरव महसूस कर रही हूँ, ठीक है। मैं अगर किसी को बड़ा से बड़ा आशीर्वाद दे सकती हूँ तो वह यही कि उसका जीवन तुम्हारे जैसा हो, ठीक है। तो करुणा बोलती है कि अगर मैं किसी को बहुत अच्छा, ठीक है, बड़े से बड़े आशीर्वाद अगर मुझे देना हो तो मैं यही आशीर्वाद दूंगी कि उसका जीवन तुम्हारे जैसा हो, ठीक है। यह कहते कहते करुणा का आभाहीन मुखमंडल ज्योतिमय हो गया, ठीक है। मतलब यह कहते कहते उसके फेस में, उसके चेहरे पे एक चमक आ गई, मानो उसकी आत्मा दिव्य हो गई हो। आदित्य ने सावगर्व नेत्रों से करुणा को देखकर कहा, ठीक है। तो आदित्य भी गर्व हो जाता है, ठीक है, गर्व नेत्रों से करुणा को देखकर बोलता है, बस अब मुझे संतोष हो गया करुणा, ठीक है। इस बच्चे की ओर से मुझे कोई शंका नहीं है, ठीक है। तो वो बोलता है कि अब मुझे संतोष हो गया और मुझे अपने बच्चे की ओर से भी कोई भी शंका नहीं है, ठीक है। मैं उसे इससे अधिक कुशल हाथों में नहीं छोड़ सकता, ठीक है। मुझे विश्वास है कि जीवन का ऊंचा और पवित्र आदर्श सदैव तुम्हारे सामने रहेगा, ठीक है। अब मैं मरने को तैयार हूँ, ठीक है। तो वो बोलता है कि मुझे विश्वास है कि जीवन का यह ऊंचा और पवित्र आदर्श तुम हमेशा मतलब बच्चे को सिखलाओगी, ठीक है। अपने बच्चे को तुम मतलब मेरे जीवन जैसा ही उसे बनाओगी। 7 वर्ष बीत गए। बालक प्रकाश अब 10 साल का रूपवान बलिष्ठ प्रसन्न मुख कुमार था, ठीक है। बल का तेज, साहसी, मनस्वी, ठीक है, मनस्वी मतलब बुद्धिमान, ठीक है। भय तो उसे छू भी नहीं गया था, ठीक है। करुणा का संताप मतलब तपा हुआ हृदय उसे देखकर शीतल हो गया। संसार करुणा को अभाग्नि और दीन समझे, ठीक है। तो संसार करुणा को अभाग्नि समझता था, ठीक है, लेकिन वह कभी
भाग्य का रोना नहीं रोती थी, ठीक है। उसने उस आभूषणों को बेच डाला, उसके पास जो आभूषण थे उसने उसको बेचा, ठीक है, जो पति के जीवन में उसे प्राणों से भी प्रिय थे, और उस धन से कुछ गाय और भैंसें मोल ली, ठीक है। तो वो अपने गहने बेचकर कुछ गाय और भैंसें खरीद ली। वह कृषक की बेटी थी और गौ पालन उसके लिए कोई नया व्यवसाय ना था, ठीक है। इसी को उसने अपनी जीविका का साधन बनाया, ठीक है। विशुद्ध दूध, विशुद्ध मतलब क्या होता है, शुद्ध दूध कहाँ मिलता है, ठीक है। सब दूध हाथों हाथ बिक जाते थे, ठीक है। तो उसका दूध क्या होता था, हाथों हाथ बिक जाते थे, ठीक है, क्योंकि उसका दूध क्या था, एकदम शुद्ध था, खरा था, ठीक है। करुणा को पहर रात तक काम में लगा रहना पड़ता था, ठीक है। तो करुणा को मतलब दिन रात काम करना पड़ता था, ठीक है। पर वह प्रसन्न थी, उसके मुख पर निराशा या दीनता की छाया नहीं थी, ठीक है। मतलब वो कभी उदास नहीं होती थी। संकल्प और साहस का तेज है उसके उसके एक एक अंग में आत्मगौरव की ज्योति सी निकल रही थी, ठीक है। आंखों में एक दिव्य प्रकाश था, गंभीर, अथाह और असीम। सारी वेदनाएं, ठीक है, सारी वेदनाएं, वैधव्य का शोक और विधि का निर्दयी प्रहार, सब उस प्रकाश की गहराई में विलीन हो गया, ठीक है। प्रकाश पर वह जान देती थी, ठीक है। तो अपने बच्चे पे वो क्या करती थी, जान देती थी, ठीक है। और उसे कोई भी वेदना, ठीक है, वैधव्य मतलब होता है विधवा, ठीक है, विधवा का शोक, ठीक है, विधि का निर्दय प्रहार, सब कुछ, ठीक है, सब उस प्रकाश की गहराई में विलीन हो जाता, सब उस प्रकाश की गहराई में विलीन हो जाता, ठीक है। वह अपने बच्चे पे जान छिड़कती थी। उसका आनंद, उसकी अभिलाषा, उसका संसार, उसका स्वर्ग सब प्रकाश पर निछावर था, ठीक है। पर यह मजाल नहीं कि प्रकाश कोई शरारत करे और करुणा आंखें बंद कर ले, ठीक है। मतलब वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी, लेकिन अगर वो कुछ भी शरारत करता था तो उसको मतलब डांटती भी थी। प्रकाश कोई शरारत करे, करुणा आंखें बंद कर ले, नहीं, वह उसके चरित्र की बड़ी कठोरता से देखभाल करती। वह प्रकाश की माँ ही नहीं, माँ बाप दोनों थी, ठीक है। तो वो करुणा प्रकाश की माँ बाप दोनों थी, ठीक है। उसके पुत्र स्नेह में माता की ममता के साथ पिता का कठोरता भी मिली हुई थी, ठीक है। मतलब वो पिता के समान डांटती भी थी। पति के अंतिम शब्द अभी तक उसके कानों में गूंज रहे थे। वह आत्म उल्लास जो उसके चेहरे पर झलकने लगा था, ठीक है। वह गौरवमयी लाली जो उनकी आंखों में छा गई थी, ठीक है, अभी तक उसकी आंखों में फिर रही थी, ठीक है। मतलब वह स्वाभिमान जो उसके पति के चेहरे पे था वो उसको याद करती थी, ठीक है। निरंतर पति चिंतन ने आदित्य को उनकी आंखों में प्रत्यक्ष कर दिया था, ठीक है। मतलब वो निरंतर अपने पति के बारे में सोचती थी, तो उसको ऐसा लगता था कि उसके पति उसके साथ रहते हैं, ठीक है। वह सदैव उसकी उपस्थिति का अनुभव किया करती थी, ठीक है। उसे ऐसा जान पड़ता था कि आदित्य की आत्मा सदैव उनकी रक्षा करती है, ठीक है। तो उसको ऐसा लगता था कि उसके पति की आत्मा उसकी सदैव रक्षा करती है, ठीक है। उनकी यह हार्दिक अभिलाषा है कि प्रकाश जवान होकर पिता का पदगामी हो, ठीक है। तो जो करुणा का पति है उसका मतलब बहुत इच्छा था कि जो प्रकाश है वो बड़ा होके अपने पिता के जैसा स्वतंत्रता सेनानी बने या फिर देश की सेवा करे, ठीक है, लोगों की भलाई करे। संध्या हो गई। एक भिखारिन द्वार पर आकर भीख मांगने लगी, ठीक है। करुणा उस समय गौओं को पानी सानी दे रही थी, ठीक है, मतलब गायों को खाना दे रही थी। प्रकाश बाहर खेल रहा था। बालक ही तो शरारत सूझी, ठीक है। तो प्रकाश को शरारत सूझी, ठीक है। घर में गया और कटोरे में थोड़ा सा भूसा लाकर बाहर निकला। भिखारी ने अपनी झोली फैला दी। प्रकाश ने भूसा उसकी झोली में डाल दिया और जोर जोर से तालियां बजाता हुआ भागा, ठीक है। मतलब वो प्रकाश था वो क्या भिखारिन की झोली पे भूसा डाल दिया, ठीक है। भिखारी ने अग्निमय नेत्रों से देखा, ठीक है, मतलब बहुत गुस्से से देखकर कहा, वाह रे लाडले, मुझसे हंसी करने चला है, यही माँ बाप ने सिखाया है, तब तो खूब कुल का नाम जगाओगे, ठीक है। करुणा उसकी बोली सुन लेती है, भिखारिन का बोली सुन लेती है, ठीक है, और बाहर निकलती है और पूछती है, क्या है माता, किसे कह रही है। भिखारी ने प्रकाश की तरफ इशारा करके कहा, वाह तुम्हारा लड़का है ना, देखो कटोरे में भूसा भरकर मेरी झोली में डाल दिया है, ठीक है। चुटकी भर आटा था वह भी मिट्टी में मिल गया।
कोई इस तरह दुखियों को सताता है, सबके दिन एक से नहीं रहते, आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये भिखारन बहुत गुस्सा होकर बोलती है। करुणा ने कठोर स्वर से पुकारा, प्रकाश। ठीक है, प्रकाश लज्जित ना हुआ। ठीक है, तो प्रकाश को कोई मतलब शर्म नहीं आया। ठीक है, अभिमान से सिर उठाते हुए आया और बोला, यह हमारे घर भीख मांगने क्यों आई है, कुछ काम क्यों नहीं करती। ठीक है, करुणा ने उसे समझाने की चेष्टा करके कहा, शर्म तो आती नहीं, उल्टे और आंखें दिखाते हो। ठीक है, फिर प्रकाश बोलता है, शर्म क्यों आए, या क्यों रोज भीख मांगने आती है, हमारे यहाँ कोई चीज मुक्त मुक्त थोड़ी आती है। ठीक है, मतलब प्रकाश बोलता है कि मुझे कोई शर्म नहीं आता। ठीक है, ये भिखारन रोज रोज मेरे घर पे मतलब भीख मांगने आ जाती है, हमारे घर में कोई भी चीज मतलब मुफ्त में नहीं आती। आगे देखिए, करुणा कहती है, तुम्हें कुछ ना देना था तो सीधे कह देते। ठीक है, जाओ, तुमने यह शरारत क्यों की। ठीक है, प्रकाश, उसकी आदत कैसे छूटेगी, करुणा ने बिगड़ कर कहा, तुम अब पिटोगे मेरे हाथ। ठीक है, प्रकाश, पीटूंगा क्यों, आप जबरदस्ती पीटेंगी। ठीक है, दूसरे मुल्क में अगर कोई भीख मांगे तो कैद कर लिया जाए। ठीक है, यह नहीं कि उल्टे भिखमंगों को और सह दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह प्रकाश बोलता है। ठीक है, करुणा फिर बोलती है, जो अपंग है वह कैसे काम करे। ठीक है ना, प्रकाश बोलता है कि तो जाकर डूब मरे, जिंदा क्यों रहती है। ठीक है, तो करुणा उत्तर हो गई। ठीक है, मतलब करुणा के पास कोई भी मतलब उत्तर नहीं था। ठीक है, बुढ़िया को तो उसने आटा दाल देकर विदा किया, किंतु प्रकाश का कुतर्क मतलब होता है कि जिसका अच्छा तर्क ना हो। ठीक है, तो कुतर्क उसके हृदय में फोड़ों के समान टिसता रहा। ठीक है, मतलब करुणा को बहुत बुरा लगा। इससे यह दृष्टांत अविनय कहाँ सीखा। ठीक है, मतलब इसने यह दृष्टांत मतलब होता है यह उदंडता, ठीक है, निर्जलता, ठीक है, इसने कहाँ से सीखा। ठीक है, रात को भी उसे बार बार यही ख्याल सताता रहा। आधी रात के समीप एक प्रकाश की नींद टूटी तो देखा लालटेन जल रही है और करुणा बैठी रो रही है। ठीक है, उठ बैठा और बोला, अम्मा अभी तुम सोई नहीं। ठीक है, करुणा ने मुंह फेर कर कहा, नींद नहीं आई। ठीक है, तुम कैसे जग गए, प्यास तो नहीं लगी। ठीक है ना, प्रकाश बोलता है, नहीं अम्मा, ना जाने क्यों आंखें खुल गई। ठीक है, मुझसे आज बड़ा अपराध हुआ अम्मा। ठीक है, वो बोल रहा है कि मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हुआ। करुणा ने उसके मुख की और स्नेह के नेत्रों से देखा। ठीक है, प्रकाश फिर बोलता है कि मैंने आज बुढ़िया के साथ बड़ी नटखटी की, मुझे क्षमा करो, फिर कभी ऐसी शरारत ना करूंगा। ठीक है, तो वो बोलता है कि मैं कभी भी ऐसी शरारत नहीं करूंगा। ठीक है, यह कहकर वह रोने लगा। करुणा ने स्नेहार्द मतलब प्यार से पसीजना। ठीक है, तो करुणा को बहुत प्यार आया। ठीक है, तो स्नेहार्द होकर उसे गले लगा लिया और उसके कोपलों को चुंबन करके बोली, बेटा, मुझे खुश करने के लिए यह कह रहे हो या तुम्हारे मन में सचमुच पछतावा हो रहा है। ठीक है, तो वो पूछती है कि तुम मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो कि तुम्हें सचमुच में पछतावा है। प्रकाश ने सिसकते हुए कहा, नहीं अम्मा, मुझे दिल से अफसोस हो रहा है। अब की वह बुढ़िया आएगी तो मैं उसे बहुत से पैसे दूंगा। ठीक है, करुणा का हृदय मतवाला हो गया। ठीक है, ऐसा जान पड़ा आदित्य सामने खड़े बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, तो करुणा का हृदय बहुत प्रसन्न हो गया और उसे ऐसा लगा कि आदित्य उसके सामने खड़े हैं और बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि करुणा क्षोभ मत कर, मतलब दुखी मत हो, प्रकाश अपने पिता का नाम रोशन करेगा, तेरी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करेगा। अब देखिए भाग 3। ठीक है, आगे देखिए, लेकिन प्रकाश के कर्म और वचन में मेल ना था। ठीक है, मतलब ये जो प्रकाश है इसका कर्म और वचन दोनों में मेल नहीं था। ठीक है, और दिनों के साथ उसके चरित्र का यह अंग प्रत्यक्ष होता जाता था। ठीक है, जाहिर था ही विश्वविद्यालय से उसे वजीफे मिलते थे। वजीफे मतलब छात्रवृत्ति। ठीक है, करुणा भी उसकी यथेष्ट सहायता करती रहती। ठीक है, करुणा भी उसे मतलब सब कुछ लाकर देती रहती, फिर भी उसके खर्चे पूरे ना पड़ते। ठीक है, फिर भी उसका खर्चा कंप्लीट नहीं होता था। ठीक है, यह मितव्यापी और सरल जीवन पर विद्वता से भरे व्याख्यान दे सकता था। ठीक है, मतलब ये जो प्रकाश है ये मतलब
कम खर्चीला और सरल जीवन पर बड़े बड़े भाषण तो दे सकता था, ठीक है, पर उसका रहन सहन, ठीक है, उसका रहन सहन फैशन के अंधे भक्तों से जौ भर भी घटकर ना था, ठीक है, मतलब वो मतलब बहुत उसका रहन सहन बहुत मतलब हाई फाई था, ठीक है, मतलब वो बोलता तो था मतलब सरल जीवन जीना चाहिए, ठीक है, मतलब अच्छी अच्छी बातें तो करता था लेकिन उसको फॉलो नहीं करता था, ठीक है, प्रदर्शन की धुन हमेशा सवार रहती थी, ठीक है, मतलब बहुत दिखावा करना उसको बहुत अच्छा लगता था, ठीक है, मतलब शो ऑफ करता था। उसके मन और बुद्धि में निरंतर द्वंद्व होता रहता था। मन जाति की ओर था, बुद्धि अपनी ओर था, ठीक है, तो उसका मन मतलब वो उसका मन मतलब अपने पिता के जैसे सिद्धांतों पे चलने की ओर था, लेकिन बुद्धि में कुछ और था, ठीक है, बुद्धि मन को दबाए रखती थी, उसके सामने मन की एक ना चलती। जाति सेवा मतलब देश सेवा, उसर की खेती है, उसर की खेती मतलब जिसमें जो मिट्टी उपजाऊ ना हो, ठीक है, वहाँ बड़े बड़े से बड़ा उपहार जो मिल सकता था वह है गौरव और यश, पर वह भी अस्थाई नहीं, इतना अस्थिर कि एक क्षण में जीवन भर की कमाई पर पानी फिर सकता है। अतएव उसका अंतकरण अनिवार्य वेग के साथ विलासमय जीवन की ओर झुकता था, ठीक है, मतलब वो सोचता था कि हमें देश की सेवा करने से कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है, और उसे विलासमय जीवन जीना ज़्यादा पसंद था, ठीक है, मतलब वो अपने बारे में ज़्यादा सोचता था, ठीक है, यहाँ तक कि धीरे-धीरे उसे त्याग और निग्रह से घिरना होने लगा, ठीक है, उसे त्याग त्याग और गरीबों से घिरना होने लगा, ठीक है, वह दुर्व्यवस्था, दरिद्रता को है समझता था, ठीक है, उसका हृदय ना था, भाव ना थे, केवल मस्तिष्क था, मस्तिष्क में दर्द कहाँ, दया कहाँ, ठीक है, वह तो तर्क है, हौसले हैं और मंसूबे हैं, ठीक है, मतलब जो प्रकाश है वो मतलब अपने बारे में ज़्यादा सोचता था, ठीक है, उसे दिखावे का जीवन बहुत पसंद था, ऐशो आराम का जीवन उसे बहुत अच्छा लगता था, ठीक है, आगे देखिए सिंध में बाढ़ आई, हजारों आदमी तबाह हो गए, विद्यालय ने वहां एक सेवा समिति भेजी, प्रकाश के मन में द्वंद्व होने लगा, ठीक है, जाऊं या ना जाऊं, इतने इतने दिनों अगर वह परीक्षा की तैयारी करे तो प्रथम श्रेणी में पास हो जाए, ठीक है, तो वो सोचने लगता है कि जाऊं कि ना जाऊं, अगर इतना समय मैं अपने परीक्षा की तैयारी करूंगा तो मैं मतलब प्रथम श्रेणी में आ जाऊंगा। चलते समय उसने बीमारी का बहाना कर दिया, ठीक है, तो बीमारी का बहाना कर देता है। करुणा ने लिखा, तुम सिंध ना गए, इसका मुझे खेद है, तुम बीमार रहते हुए भी वहां जा सकते थे, ठीक है, समिति में चिकित्सक भी तो थे। प्रकाश ने पत्र का उत्तर नहीं दिया, ठीक है, तो उसकी माँ ने पत्र लिखा, पूछा कि तुम क्यों नहीं गए, अगर बीमार भी थे तो भी जाते, ठीक है, वहां भी मतलब चिकित्सक द्वारा देखभाल होता है, ठीक है, तो प्रकाश ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। फिर आगे देखिए उड़ीसा में अकाल पड़ा, प्रजा मक्खियों की तरह मरने लगी, कांग्रेस ने पीड़ितों के लिए मिशन तैयार किया, उन्हीं दिनों विद्यालय ने इतिहास के छात्रों को ऐतिहासिक खोज के लिए लंका भेजने का निश्चय किया, ठीक है, तो ये लोग विद्यालय से लंका जाने का निश्चय किया गया था, ठीक है, करुणा ने प्रकाश को लिखा कि तुम उड़ीसा जाओ, किंतु प्रकाश लंका जाने को ललायित था, ठीक है, तो उसकी माँ बोलती है कि तुम उड़ीसा जाके लोगों की मदद करो, लेकिन वो मतलब लंका जाना चाह रहा था, ठीक है, घूमने मतलब उसे लंका जाके वहां पे देखना घूमना ज्यादा पसंद था, ठीक है, तो वो लंका जाने के लिए उत्सुक था। वह कई दिन इसी दुविधा में रहा, अंत में सिलोन ने उड़ीसा पर विजय पाई, ठीक है, अंत में वो सिलोन क्या है मतलब श्रीलंका का ही ऐतिहासिक नाम है, ठीक है, तो वो श्रीलंका चला जाता है, ठीक है, करुणा ने अब की उसे कुछ ना लिखा, चुपचाप रोती रही, ठीक, सिलोन से लौटकर सिलोन मैंने बताया ये श्रीलंका का ही ऐतिहासिक नाम है, ठीक है, तो सिलोन से लौटकर प्रकाश छुट्टियों में घर गया, ठीक है, करुणा उससे खींची खींची रही, प्रकाश मन में लज्जित हुआ और संकल्प किया कि अब की कोई अवसर आए तो अम्मा को अवश्य प्रसन्न करूंगा, ठीक है, यह निश्चय करके वह विद्यालय लौटा, लेकिन यहाँ आते ही फिर परीक्षा की फिक्र सवार हो गई, यहाँ तक कि परीक्षा के दिन आ गए मगर इम्तिहान से फुर्सत पाकर भी प्रकाश घर न गया, ठीक है, विद्यालय के एक अध्यापक कश्मीर सैर करने जा रहे थे, ठीक है, तो विद्यालय के एक अध्यापक कश्मीर जा रहे थे, ठीक है, तो प्रकाश उन्हीं के साथ कश्मीर चल खड़ा हुआ, ठीक है, तो प्रकाश को घूमना फिरना ज़्यादा पसंद था, तो वो अपने टीचर के साथ कश्मीर घूमने के लिए चला गया।
जब परीक्षा फल निकले और प्रकाश प्रथम आया तब उसे घर की याद आई। ठीक है, उसने तुरंत करुणा को पत्र लिखा और अपने आने की सूचना दी। ठीक है, माता को प्रसन्न करने के लिए उसने 2-4 शब्द जाति सेवा के विषय में भी लिखे। ठीक है, तो उसने अपनी माता को खुश करने के लिए देश सेवा के बारे में भी कुछ लिखा। ठीक है, लिखिए, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूँ। मैंने शिक्षा संबंधी कार्य करने का निश्चय किया है। इसी विचार से मैंने यह विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। हमारे नेता भी तो विद्यालय के आचार्यों ही का सम्मान करते हैं, अभी तक इन उपलब्धियों के मोह से मुक्त नहीं हुए हैं। ठीक है, यह उपलब्धि लेकर वास्तव में मैं आपके सेवा मार्ग से एक बाधा हटा दी है। ठीक है, हमारे नेता भी योग्यता, सदुत्साह, लगन का उतना सम्मान नहीं करते जितना उपलब्धियों का। ठीक है, अब सब मेरी इज्जत करेंगे और जिम्मेदारी का काम सौंपेंगे जो पहले मांगे भी ना मिलती थी। ठीक है, करुणा को आस फिर बंधी। ठीक है, तो वो पत्र लिखता है, वो बोलता है कि माँ आप जैसा चाहती हैं मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है, और मैंने अपनी परीक्षा में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, इसके बाद फिर मैं देश की सेवा करूँगा। इस तरह करुणा का जो आशा है वो फिर से बन जाती है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए हम इसके नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।